अभी हमें पॉलिटिकल पावर हमें चाहिए। आपके अगर जिंदगी में हजारों समस्या है, उसका एक ही दवा है, राजनीति में आप आगे आइए। जो काम के लिए दूसरे को गिड़गिड़ाते हैं कि सर ये काम कीजिए, वो काम खुद कर लीजिएगा और दूसरे समाज को भी भला कीजिएगा। वो दिन दूर नहीं है कि बिहार में निषाद का बेटा 1 नंबर कुर्सी पे बैठेगा, वो दिन दूर नहीं है साथियों। आज आपने दल बनाया तो आज आपके पास बल आ गया और आने वाले समय में समस्या का हल होगा। आने वाले समय में बहुत सारा कार्यक्रम करना है। आज बूथ स्तर पर हम लोगों ने बहुत हो गया, मुंबई से आया, आप लोगों के बीच में घूमा, आप लोगों ने भी झंडा लिया, मोटरसाइकिल लिया, खून पसीना बहा के मेरे पीछे लग गए और हर लड़ाई में साथ दिया और हम लोगों ने इतिहास रच दिया। हर तरह का उपलब्धि हमने हासिल कर लिया, लेकिन अभी हमें एक प्लानिंग वे पे काम करना है। अभी हमें पॉलिटिकल पावर हमें चाहिए। आपके अगर जिंदगी में हजारों समस्या है, उसका एक ही दवा है, राजनीति में आप आगे आइए। जैसे लालू प्रसाद जी को पूरे बिहार के यादव भाई ने नेता माना और जब नेता माना तो 15 साल बिहार में सरकार बनाए और आज बिहार में कह सकते हैं कि आज 95% यादव भाई का जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। गरीबी तो हर समाज में है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को हर तरह का इलाज हो चुका है। आने वाले समय में भी आप भी पावर सत्ता में आइए, हर तरह का इलाज होगा। एक व्यक्ति ने पूछा एक हमारे दलित भाई से, उनसे कहा कि अंग्रेज से पहले वाला समय अच्छा था या अंग्रेज का समय जो था वो अच्छा था, या देश आजाद होने के बाद आज का समय अच्छा है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज से पहले हम आदि मानव थे, पूरा मानव नहीं थे, हम आधा मानव थे। हमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, हमको बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं मिलता था। अंग्रेज आए, हमको पढ़ने का अधिकार दिया, हमको बराबरी में बैठने का अधिकार दिया, हमारे हाथ से पानी पीने लगा। हम कह सकते हैं कि अंग्रेज से पहले जो समय था वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, अंग्रेज का समय जो था वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा था। और उसके बाद आज का आजादी तो हमें मिला है। आज भी हमारा भाई समाज बड़े संख्या में आदि मानव की जिंदगी जी रहा है। आज भी उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े उसके लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में उसको इलाज हो, गरीब व्यक्ति है तो उसका इलाज के बगैर वो मर जा रहा है। तो आज भी कह सकते हैं कि हम पूरा इंसान नहीं है, आदि मानव है। ये बात सच है। आज भी बिहार में कोने कोने में घुस जाइएगा देहात में, तो आज भी हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज में बहुत ऐसे वर्ग जो है वो आज गरीबी की जिंदगी जी रहा है। कह सकते हैं कि वो पूरा मानव नहीं है। इसको आज आपको और हमको लड़ाई लड़कर, संघर्ष कर हमें उनको आगे बनाना है। आज जैसे हमारे अंबेडकर साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दिया, आज संविधान का अगर ताकत नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए कि आप कहां होते। आज अगर हमें ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता तो आज आप कहां रहते। मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो आज आप कहां रहते। इसलिए साथियों, आप संघर्ष करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी चैन से सोएगा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी भी डर डर ठोकर खाएगा साथियों। इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी का बेहतर समय छोड़कर, ऐसो आराम की जिंदगी जीता था मुंबई में, उसको छोड़कर आज आपके बीच में आया हूं। अपने लिए नहीं, अगर मुझे ही अगर जीना रहता तो मुंबई में बेहतर जिंदगी जीता, बिहार नहीं आता। आज मैं आया हूं आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आज भाजपा से भी जो लड़ाई हुआ था वो क्यों हुआ? उनको गुलाम चाहिए था, वो प्रेशर देता था कि सानी जी आप अपना पार्टी को भाजपा में विलय कर लीजिए और आपको हम देश का सबसे बड़ा नेता बनाएंगे। हम कहते थे नहीं, आप हमारा आरक्षण लागू कीजिए फिर हम विचार करेंगे। ये पार्टी हमारा अकेले का नहीं है, ये पूरे बिहार के निषाद समाज खून पसीना बहाकर ये पार्टी बनाया है। इस पार्टी को हम क्यों विलय कर देंगे? हाँ, एक बार आरक्षण लागू कीजिए। अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है
दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण बिहार में लागू कीजिए, फिर हम विचार करेंगे। और आरक्षण आप लागू नहीं करेंगे तो हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम जिस रोज हमारे पास ताकत होगा उस रोज हम दिल्ली में पहुंचकर अपनी आरक्षण लागू करा लेंगे। हम पार्टी विलय नहीं करेंगे। और हमने पार्टी विलय नहीं किया तो उन्होंने तोड़ दिया। आज मैं पार्टी विलय कर लेता तो आज भाजपा का बड़ा नेता रहता, लेकिन मैंने आपके लिए संघर्ष करने के लिए मैं आया हूं। मैंने नजदीक से गरीबी देखा है। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया मैंने। पिताजी दादाजी सब मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। मुंबई जैसे शहर में 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था। मैंने गरीबी नजदीक से देखा है। 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से शायद इसी समय के लिए, इसी देरी के लिए ऊपर वाले ने हमें कामयाब मुंबई जैसे शहर में बनाया। और जब मैं कामयाब हुआ तो मैं अपने लोगों के लिए मैं आज मैं आपके बीच में हूं। तो इसलिए साथियों, लोग आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, तरह तरह के बातें करेंगे, लेकिन आपको पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है। आप देखिए ना, अगर कोई बच्चा बहुत तेज होता है तो एग्जाम देने के लिए जाता है तो अच्छा से पेपर लिख लेता है। और जो बच्चा तेज नहीं होता है उसको क्या करना है, बगल वाले को देखना है। जैसे वो लिख रहा है वैसे आप भी लिख लीजिए और कॉपी पे उतार लीजिए और जमा कर दीजिए, आप भी पास हो जाइएगा। मानते हैं कि हमको राजनीति नहीं करने आता था। हमने दूसरे को देखा। 2012 में पहली बार पता चला कि मैं अति पिछड़ा हूं। हमने देखा दूसरे को और देख के आज यहां पे पहुंच गए। आप देखिए यादव भाई ने कैसे एक नेता का चुना और उनका नेता आगे आया, वो आगे बढ़े। पासवान समाज में देखिए एक नेता को चुना, नीतीश जी को उनका समाज ने चुना और सत्ता पावर में आके अपने लिए भी काम किए और दूसरे के लिए काम किए। जब पावर में आएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने लिए भी काम करेंगे। जो काम के लिए दूसरे को गिरगिराते हैं कि सर ये काम कीजिए, वो काम खुद कर लीजिएगा और दूसरे समाज को भी भला कीजिएगा। और आज की तारीख में पहले राजा महाराजा हुआ करता था। रानी के कोख से जब बच्चा जन्म लेता था वही बच्चा राजा बनता था। लेकिन ये लोकतंत्र है, जिसके पास ज्यादा वोट है वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री होगा या देश का प्रधानमंत्री होगा। अब वोट हमारे पास है। आजादी के 75 साल से आप और हमारा पूर्वज वोट गिराते आए हैं, लेकिन परिणाम क्या मिला? लेकिन जब आप और मैं खड़ा हो गया तो ये भाजपा वाला ने झुका और 11 सीट दिया। या उससे पहले महागठबंधन ने 3 लोकसभा से आपसे पार्टनरशिप किया कि आपको यहां पे हम वोट देंगे और आप यहां पे हमें वोट देना और मिलजुल के हम सरकार चलाएंगे। इसलिए साथियों, आपके वोट को, ताकत को समझना है और आपस में भाईचारा बनाना है और आपस में संगठित रहना है। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि बिहार में निषाद का बेटा 1 नंबर कुर्सी पे बैठेगा। वो दिन दूर नहीं है साथियों। और आज संकल्प लेंगे, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 50 साल लगेगा, लेकिन वो पूरा होगा। जब आप संकल्प ही नहीं लेंगे तो पूरा नहीं होगा। आज आपने दल बनाया तो आज आपके पास बल आ गया और आने वाले समय में समस्या का हल होगा।